ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले भाले देव माने गए हैं, इसीलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है कि वे तो भोले भाले हैं और भक्तों की मन की गहराई भी क्षणिक मात्र भक्ति से जो है प्रसन्न हो जाते। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ की भक्ति और कृपा पाने के लिए भगवान 16 सोमवार या सोमवार का व्रत करते हैं तो इस कथा को अवश्य पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। प्रेम से बोली भगवान भोलेनाथ की। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार का व्रत करता और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजन करता। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, ये संसार में हर प्राणी उसके कर्मों का फल मिलता है। इसके भाग में जो लिखा है उसे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन माता पार्वती मतलब आग्रह से भगवान शिव से साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान देने को कहा। तब भगवान भोलेनाथ पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्हें बतलाया 12 वर्ष की आयु तक वह जीवित पार्वती और भगवान भोलेनाथ की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे ना ही कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले की भांति भगवान शिव का पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया और वह बालक जब 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। अब साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी विद्या अध्ययन के लिए ले जाओ और रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए जा रहे थे। इस दौरान एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था और राजकुमार ने अपने पुत्र के काने होने की बात को छुपाने के लिए सोचा कि उसे साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं, बाद में धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह भी करा दिया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे ये बात सही ना लगी, इसीलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसे अपने माता पिता की ये बात बतलाई और चुन्नी पर लिखी पढ़ी बातें को देखकर राजा ने अपनी पुत्री को विदा करने से मना कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर दूसरी ओर साहूकार का लड़का उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर यज्ञ किया। उसका लड़का 12 साल का हुआ तब यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने मामा से आकर कहा, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ, आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार देर रात उस बालक के प्राण निकल गए और शिव जी माता पार्वती उधर से आ रहे थे। उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोग से उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से आ रहे थे। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इसे व्यक्ति के कष्ट को दूर। शिव जी मृत बालक के समीप पहुंचे तो बोले, ये
ये तो वही साहूकार का पुत्र है जिसे 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूर्ण हो चुकी, लेकिन मातृभाव से माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। और तभी माता पार्वती के आग्रह से भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। भगवान शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया और शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के घर अपने साथ गया और चलते चलते वही नगरी में पहुंचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उसने आयोजन किया, उस लड़के के ससुर को पहचान लिया, महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा। साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह प्राण त्याग देंगे, परंतु बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई मनुष्य 16 सोमवार का या सोमवार का व्रत करता, कथा सुनता अथवा पढ़ता है, उसके सभी रोग दूर होते और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। प्रिय भक्तों, ये तो थी भगवान भोलेनाथ की सोमवार की व्रत कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।